हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनूप। जित जीत की परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग आज सेकेंड लेक्चर लेकर आ रहे हैं, जो हमारी 1000 क्वेश्चंस प्लस की सीरीज जो चल रही थी साइंस में, उसका सेकेंड पार्ट है। ये सारे जो सीरीज आ रही हैं सब स्पेशली पीटी को देखते हुए ध्यान में, और जितने भी पीटी जो भी एग्ज़ाम है प्री, इसमें वनडे के सारे एग्ज़ाम कवर होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के दी जा रही हैं। तो बहुत ही मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन ये आने वाले हैं, और इसीलिए हम लोग पूरी तरह से डेडिकेटेड हो गए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है आपके पीटी के लिए 2022 जो हो रहा है अक्टूबर में। तो इसलिए सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपको दिया जा रहा है मटेरियल, ताकि बहुत क्विकली रिवीजन हो जाए। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो 99% होगा वो इसी एरिया से कवर हो जाएगा मेरे ख्याल में। तो ठीक है, क्योंकि हम सारा कुछ ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर भी देख रहे हैं, जो और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं डिफरेंट पार्ट से वो सारे देख रहे हैं। ठीक है, तो आज ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी है आपको, जिसमें आप पीपीटी आप ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो चलते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। जब पहला क्वेश्चन ये है, पास्कल इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग। किसकी मेजरिंग, पास्कल किसको मेजर करने की यूनिट है, ऐसा बोला गया क्वेश्चंस में। तो हमारा बाई लैंग्वेज जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। ऑप्शन एक में दिया है ह्यूमिडिटी, ऑप्शन बी में दिया है आपका प्रेशर, एंड ऑप्शन सी में दिया है रेनफॉल, एंड ऑप्शन डी में दिया है आपका टेम्परेचर। तो जो पास्कल है वो किसका मेजरमेंट का यूनिट है, आपका प्रेशर का। तो आपको याद होगा प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर अगर यूनिट भी कई जगह पूछी जाती है, तो फोर्स का यूनिट यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। एरिया का स्क्वायर क्या होता है, मीटर। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो कहीं प्रेशर कभी कभी पूछते हैं, तो प्रेशर का क्या है, यूनिट कितनी होती है आपकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जब, और हाँ, इसमें देख लेते हैं जो रेनफॉल को मेजर करने की यूनिट क्या होती है आपकी। तो इसके किससे मेजर करते हैं, तो आपको बोलते हैं वो रेन गॉज। क्या होता है आपका, रेन गॉज बोलते हैं। जिसके थ्रू इस रेन हाइट की जो अभी देख रहे होंगे कितना बारिश हो रही है, तो रेन गॉज बोलते हैं। ठीक है, रेन गॉज। अगर टेम्परेचर की या सेल्सियस यूनिट बताते हैं हम लोग, तो क्या है आपका टेम्परेचर मेजरमेंट की, तो वो आपका है केल्विन। एसआई में अगर जब पूछता है तो केल्विन होगा। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी किससे मेजर करी जाती है, अगर आप वो देखना चाहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोमीटर। क्या होता है, हाइग्रोमीटर। तो हाई, अगर ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो कितने तरह की होती है, एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, और एक होती है एब्सोल्यूट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। तो हमें आप देख पा रहे होंगे एक क्वेश्चन हमने बनाया, कम से कम 5 चीज़ें आपको सारी रिकॉल करा दी। तो इस तरह से लेके हम सारा कुछ आपको चाहते हैं कि डिटेल, अगर हम एक 30 क्वेश्चंस का वीडियो बनाएं तो कम से कम उसको, उसमें आपको 100 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, अभी हमने दिखाया फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया, प्रेशर बराबर एफ अपान पी, एफ अपान ए। फोर्स पर, फोर्स मतलब न्यूटन, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कौन से ऑप्शन में आपका दिया है, चेक कर लीजिए आप खुद ही। किसमें दिया आपका, ऑप्शन ए में दिया है क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट क्या होती है। एक तो हमने सिंपल प्रेशर देखा, सिंपल प्रेशर का यूनिट क्या था आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। सिंपल जो नॉर्मल प्रेशर जैसे बोलेंगे। ठीक है, क्या होता है सिंपल प्रेशर का यूनिट, अभी देखा आपने, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जब एटमॉस्फेरिक मेजर करते हैं तो किस में मेजर करते हैं, आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में दिया है आपका बार, एंड ऑप्शन बी में है आपका नोट, एंड ऑप्शन सी में दिया है आप जूल, एंड ऑप्शन डी में दिया है आपका ओम। तो किससे मेजर करते हैं, तो ये आपका बार से मेजर करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर किससे मेजर करते हैं, बार। अब देख लेते हैं हम सब, ये भी देख लेते हैं इनमें, और ये चीजें हैं, जैसे जूल ये किसका यूनिट है, तो जूल किसका यूनिट होता है, एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है। किसका यूनिट होता है, एनर्जी का। अगर कहीं पर वर्क पूछा जा रहा है तो उसकी यूनिट क्या होती है, वो भी जूल होती है। ठीक है,
तो ये जो सारी चीज़ें आएंगी वो क्या है, इनकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है और वर्क की भी जूल होती है। अगर ओम की बात करें तो आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी जब चैप्टर पढ़ता है हम लोग, इंटर की क्लास में रहता है या हाई स्कूल में भी कुछ पार्ट अब आने लगा है, ठीक है। तो क्या है, ओम किसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का। जो ओम्स ला, ओम का सिंबल देखे हो आपने, बनाया होगा इस तरह से। नोट अगर बात करें तो नोट क्या है, नोट एक, जैसे हम लोग मेजर करते हैं कि किसी कार की स्पीड 100 है, 80 है, कार की स्पीड जैसे मेजर करते हैं। तो अगर शिप की जो स्पीड मेजर करते हैं वो किस में मेजर करते हैं, वो नोट में मेजर करते हैं, कितने नोट पे चल रहा है। तो ये क्या करता है, मेजर द स्पीड ऑफ, क्या बताता है, स्पीड ऑफ शिप्स। जो नेविगेटर शिप्स होते हैं उन जहाज़ों की स्पीड किस में मेजर करते हैं, आप नॉट में मेजर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपका, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, यानी 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन आपका दिया है 0.1 बार, ऑप्शन बी है आपका 1 बार, ऑप्शन सी है आपका 10 बार, एंड ऑप्शन डी आपका क्या दिया हुआ, 100 बार। तो 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट होता है, तो वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1 बार के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स इन द ओशन, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है जो सबमर्ज है, पानी में डूबा हुआ है, ठीक है, तो वो उसको पता लगाना है कि किस लोकेशन पर है, तो उसको देखना है या पता लगाना है, तो कैसे करते हैं, तो किससे करते हैं, आपका ऑप्शन दिया है ऑडियोमीटर की, आपकी ऑडियोमीटर की मदद से, ऑप्शन दिया है बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी दिया है सेक्सटेंट, ऑप्शन डी दिया है आपका सोनार। तो आपको पता होगा जब सबमर्ज मीटर यानी डेप्थ में कोई चीज हम देखते हैं तो किसमें, वो किसमें मेजर करते हैं, किससे हेल्प से डिटेक्ट करते हैं, तो वो बोलते हैं सोनार। अगर सोनार की यहाँ बात करें तो सोनार का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें अगर एक्चुअली देखें हम, होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका सी लेवल है, सी लेवल है आपका, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है ओ, ठीक है, तो सॉरी, तो ये ऑब्जेक्ट में आपने क्या किया, साउंड, जो साउंड वेव होगी वो आपको यहाँ से जाएगी और यहाँ से इस पे टकराएगी, ठीक है, और ये साउंड वेव जब वापस होगी यहाँ पर रिसीव होगी, तब ये देखेगा कि कितने टाइम में ये गई और कितने टाइम में ये रिसीव हुई, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे हम, इंजेक्ट करेंगे और यहाँ से रिटर्न होकर रिसीव होगी। अब हमें इसका टाइम ड्यूरेशन पता होगा और स्पीड भी हमें पता होगी, क्योंकि हम जिस स्पीड से साउंड उसको मैनेज करेंगे साउंड वेव को, वो भी पता रहेगा हमको, ठीक है। जब स्पीड पता रहेगा, टाइम भी पता रहेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। और जब डिस्टेंस मिल जाएगा तो ये आने का भी होगा और जाने का भी डिस्टेंस होगा। अब इसको हाफ कर देंगे तो डेप्थ आपको मिल जाएगी इजीली कि नहीं मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको साउंड को क्या, इसको सोनार यूज करते हैं। अब इसमें अगर ये भी पूछा जाता है कौन सी वेव यूज करते हैं, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं। कौन सी, अल्ट्रासोनिक जो वेव हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं। अब ये सिंपल सा और भी ऑप्शन अगर देखें हम, तो गैल्वेनोमीटर का यूज क्या हो करते हैं, आपने सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, क्या होता है इलेक्ट्रो में, इसका गैल्वेनोमीटर ये मेजर करता है क्या, हेल्पफुल होता है मेजर स्मॉल करंट्स, ठीक है। स्मॉल करंट किसके द्वारा मेजर करी जाती हैं, गैल्वेनोमीटर के। अगर सिंपल से बोलते हैं कि करंट किसके द्वारा मेजर करते हैं, तो करंट मेजर करने के लिए क्या होता है, अमीटर होता है। क्या होता है, अमीटर। ये तो जो भी इलेक्ट्रिक करंट होगी वो मेजर करता है। लेकिन अगर आपको क्या स्मॉल करंट मेजर करनी है तो वो कौन से, गैल्वेनोमीटर के थ्रू मेजर करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सोनार इज मोस्टली यूज्ड बाय, यानी कि सोनार का मोस्ट ऑफ द टाइम किसके द्वारा यूज किया जाता है? ऑप्शन दिया है एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा, ऑप्शन बी है आपका डॉक्टर्स के द्वारा, ऑप्शन सी है आपका इंजीनियर्स के द्वारा, एंड ऑप्शन डी है आपका नेविगेटर्स। तो जैसा कि इसका नाम ही है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो कौन यूज करेगा? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो ये कौन यूज करते हैं? आपके नेविगेटर्स यूज करते हैं। ठीक है, अगर डॉक्टर्स की बात करें जनरली वो क्या करते हैं? एक्सरे वगैरह करते हैं, तो एक्सरेज कहाँ पे यूज होती हैं? आपकी डॉक्टर्स के फील्ड में आप कह सकते हो थोड़ा बहुत यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। इन सोलर रेज वी यूज, तो यानी सोलर में हम कौन सी यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? ऑप्शन ए दिया आपका रेडियो वेव्स, ऑप्शन बी है आपका ऑडिबल साउंड वेव, ऑप्शन सी है आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स, एंड ऑप्शन डी है आपका इंफ्रासोनिक वेव। तो क्या करते हैं सोनार में? हमने बताया था जस्ट पहले, अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं। ठीक है, अगर साउंड वेव की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो एक होता है इंफ्रासोनिक, ऑप्शन में दिया आपका डी, क्या होता है? इंफ्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होती है कितनी होती है? लेस देन 20 हर्ट्स के कम होती है। फ्रीक्वेंसी कितनी हो? लेस देन 20 हर्ट्स। फिर एक जो ऑडिबल साउंड जिसे बोलते हैं, तो ऑडिबल जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है आपकी? 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स तक। कितनी होती है? 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स तक होती है। तो ये हमारे ऑडिबल होती है। और अल्ट्रासोनिक कब होती है? जब साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? मोर देन 20,000 हर्ट्स हो जाएगी, तो हम क्या, तब क्या होगी? वो अल्ट्रासोनिक। और ये दोनों ही केस यानी अल्ट्रासोनिक प्लस इंफ्रासोनिक दोनों ही क्या है? हमें सुनाई नहीं देती है। अगर आप इंफ्रासोनिक वेव्स कब आती हैं? जब इंफ्रासोनिक वेव जब आती हैं जब कभी अर्थक्वेक होता है। ठीक है, अर्थक्वेक के टाइम मतलब प्रीवियस में पहले से आ जाती हैं। देखा होगा आपने कभी कभी डॉग्स या जो शिप्स में क्या करते हैं? कैट को रखते हैं, वो इसी जो, क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी इतनी होती है कि वो इंफ्रासोनिक वेव्स को पहचान जाती हैं और समझ जाती हैं। तो अगर ऐसा कुछ होने वाला होता है तो वो शिप्स को अपनी एक सेफ जगह लिया जा सकता है, इसलिए जो हानि है वो उसको कम किया जा सकता है। इसीलिए हमेशा जनरली देखते होंगे आपने देखा होगा शिप्स में क्या होता है? कैट को जनरली मोस्टली प्रेफर करते हैं और रखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द apparatus यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो साउंड की इंटेंसिटी किस में मेजर करते हैं? किसके थ्रू मेजर करते हैं, या साउंड की इंटेंसिटी मेजर करने में क्या यूज करते हैं? तो ऑप्शन आपका दिया है क्रोनोमीटर, ऑप्शन बी दिया है एनिमोमीटर, एंड ऑप्शन सी आपका दिया है ऑडियोफोन, ऑप्शन डी आपका दिया है क्या? आपका ऑडियोमीटर। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड किससे मेजर करते हैं? आपका ऑडियो मीटर के थ्रू। किसके थ्रू मेजर करते हैं? ऑडियो मीटर के थ्रू। अब ऑप्शन देखिए बी में क्या दिया हुआ है आपका? ऑप्शन बी में दिया है एनिमोमीटर। तो एनिमोमीटर किसके लिए, काम के लिए यूज होता है? आपका मेजर करता है, क्या मेजर करता है? स्पीड ऑफ विंड, यानी हवा की गति को मेजर करता है। जो पवन चक्कियां चलती हैं, विंड मिल चलती हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो उनकी जो कितनी स्पीड से वो मूव कर रहे हैं वो मेजर करता है। यानी विंड कितने किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से या मीटर पर सेकेंड के हिसाब से फ्लो हो रही है। ठीक है, तो किसमें मेजर करते हैं? वो एनिमोमीटर के थ्रू। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एनिमोमीटर? देखिए सिंपल अगेन आ गया। तो ये हमने जो क्वेश्चन बार बार लेने का ट्रेंड हमने क्यों बताया? क्योंकि ये क्वेश्चन आप समझ जाएंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि ये चीजें सब बार बार आएंगी, इसका मतलब कि इन्हीं सब से क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ आपका वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो, ऑप्शन डी दिया बी दिया है आपका डेप्थ ऑफ वाटर, एंड ऑप्शन सी दिया है आपका फोर्स ऑफ विंड, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो किसके थ्रू, एनिमोमीटर के थ्रू क्या मेजर करते हैं आप? फोर्स ऑफ विंड, यानी कितनी तेजी से हवा बह रही होगी। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करें तो किससे मेजर करते हैं? लक्स मीटर, क्या बोलते हैं? लक्स मीटर बोलते हैं, या इसी को ल्यूमैक्स भी बोलते हैं। ये दोनों वर्ड यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर कैसे मेजर करते हैं? तो आपने सुना होगा फैदोमीटर, क्या बोलते हैं उसको? फैदोमीटर के थ्रू। एक फैदम वर्ड आपने सुना होगा, कहाँ? फैदम। तो फैदम मतलब क्या होता है? यूनिट होती है डेप्थ मेजरमेंट की, तो उसके लिए जो यूनिट यूज होती है उसे बोलते हैं फैदोमीटर। क्या बोलते हैं? फैदोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाई,
तो जो हवा की गति है वो या हवा की स्पीड है किसके थ्रू मेजर करते हैं? आपका ऑप्शन दिया है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है एनीमोमीटर, ऑप्शन सी दिया है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी दिया है आपका विंड वैन। तो क्या मेजर करते हैं? वेलोसिटी ऑफ विंड किसके मेजर करते हैं? आपका एनीमोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर विंड वैन की बात करते हैं तो ये क्या बताता है? आपका डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो। क्या बताता है? आपका डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो, यानी कि किस डायरेक्शन में हवा बह रही है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो बताता है कौन? विंड वेन। ठीक है। अगर हाइड्रोमीटर की बात करते हैं तो ये क्या बताता है? रिलेटिव डेंसिटी। क्या बताता है? रिलेटिव डेंसिटी। बैरोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या बताता है? आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए सिंपल एक क्वेश्चन था, हमने कितने क्वेश्चन इसमें बना दिया? आपके 4 के 4 क्वेश्चन बन गए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप 25 या 30 जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, इसका मतलब वहां पर कम से कम 100 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब ये भी बहुत ट्रिक वाला ध्यान रखने वाला क्वेश्चन होता है। कभी कभी जब एग्जाम में होते हैं हम लोग, प्रेशर में होते हैं, तो होता है यस नो करके देखा कि हाँ एकदम सही है, पता चला और कि एकदम इजी सा क्वेश्चन आया, फिर भी क्या किया, ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, बहुत मिस हो जाती हैं फिर बाद में बहुत, क्योंकि एक एक नंबर बहुत कीमती होता है इन सब एग्जाम पे, कंपटीशन में एक एक नंबर पे हजारों रैंक आपके पीछे चली जाती है। ठीक है, ये मैंने खुद भी रियलाइज किया था अपने टाइम पर। तो आज देखते हैं आगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ आपका एनमोमीटर, तो क्या मेजर करता है? विंड ऑफ स्पीड, आपका करेक्ट है। ऑप्शन बी में है अमीटर, क्या मेजर करता है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन बी दिया, सी दिया है आपका टैकियोमीटर, प्रेशर डिफरेंस क्या मेजर करता है। ऑप्शन डी दिया आपका पायरोमीटर, क्या करता है? हाइरा टेम्परेचर। तो कौन सा नहीं करता है? यानी कि टैकियोमीटर जो है प्रेशर डिफरेंस को मेजर नहीं करता है। टैकियोमीटर क्या होता है? एक तरह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक थियोडोलाइट होता है। क्या होता है? थियोडोलाइट, जो कि क्या मेजर करता है? ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजर करता है। ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजर करता है कब? ऑटोमेटिकली। ये ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिकली क्या मेजर करता है? इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजर करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पायरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, यानी कि पायरोमीटर जो होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन आपका दिया है एयर प्रेशर, ऑप्शन बी दिया है आपका ह्यूमिडिटी, ऑप्शन सी दिया है आपका हाई टेम्परेचर, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका डेंसिटी। तो पायरोमीटर किस लिए यूज करते हैं? हाई टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। एयर प्रेशर किसके बताया था अभी हमने, या एयर प्रेशर का है या एटमॉस्फेयर एक बात करते हैं, तो दोनों में ही क्या यूज होगा? बैरोमीटर। अगर गैस प्रेशर की बात करेंगे तो वहां पर क्या यूज होता है? मैनोमीटर। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा कि एयर प्रेशर में हम लोग क्या यूज करते हैं? आपका बैरोमीटर। और गैस का प्रेशर मेजर करना अगर, यानी आर्टिफिशियल गैस कहीं पर हमने फिल करी होगी, उसका प्रेशर किससे मेजर करते हैं? मैनोमीटर से। तो ये दोनों डिफरेंस भी ध्यान रखिएगा आप हमेशा। ह्यूमिडिटी किससे बताया था आपको? हाइग्रोमीटर। और ये डेंसिटी किसके बताया था? हाइड्रोमीटर। ये दोनों ही है, वो हाइग्रो है और ये हाइड्रो है। ठीक है, ये रिलेटिव डेंसिटी मेजर करते हैं हाइड्रोमीटर से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द थर्मोमीटर विच इज यूज टू मेजर 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज, यानी कौन सा थर्मामीटर है जिसके थ्रू हम क्या मेजर करते हैं? 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक मेजर किया जा सकता है या मेजर करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है गैस थर्मामीटर, ऑप्शन बी में दिया है मरकरी थर्मोमीटर, एंड ऑप्शन सी में दिया है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका स्टीम प्रेशर थर्मोमीटर। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जब क्योंकि 2000 डिग्री बहुत बड़ा टेम्परेचर होता है, बहुत हाई भी टेम्परेचर है, तो ये किसके लिए, किससे यूज करते हैं? आपका पायरोमीटर से, यानी कि टोटल रेडिएशन पायरोमीटर का यूज करते हैं। किसके लिए? हाई टेम्परेचर, यानी कि 2000 डिग्री टेम्परेचर है, उसको अगर प्रयोग मेजर करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मरकरी थर्मोमीटर में क्या यूज करते हैं हम लोग? मरकरी। मरकरी Hg से रिप्रेजेंट होती है। मरकरी क्या होती है? ओनली लिक्विड मेटल है एट नॉर्मल टेम्परेचर।
यानी Hg क्या है, केवल एक ऐसी धातु है, लिक्विड धातु जो नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पायरी हेलियोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, यानी कि पायरी हेलियोमीटर किसके लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन दिया है ए में सन स्पॉट्स, ऑप्शन बी में है सोलर रेडिएशन, एंड ऑप्शन सी में है आपका एयर प्रेशर, एयर टेम्परेचर, ऑप्शन डी में है टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स। तो जो पायरी हेलियोमीटर है किसके लिए यूज करते हैं? ऑप्शन बी, सोलर रेडिएशन के लिए यूज करते हैं। तो सोलर रेडिएशन कहाँ दिया है? ऑप्शन बी। तो यानी कि ऑप्शन क्या है इसका? बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दो लिस्ट दी गई हैं आपका, एक तरफ इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं और उनकी मेजरिंग क्वांटिटीज दी गई हैं कि क्या मेजर करते हैं। ठीक है, अब जैसे पहले दिया है अमीटर, तो अमीटर क्या यूज करता, मेजर करता है? आपको पहले ही बताया था हमने, इलेक्ट्रिक करंट को। हाइग्रोमीटर क्या यूज करता है, मेजर करता है आपका रिलेटिव डेंसिटी को। स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करेगा? आपका वेट को। एंड आपका बैरोमीटर क्या यूज कर मेजर करता है? आपका प्रेशर, यानी कि प्रेशर में कौन सा होगा? अगर इंडिविजुअल प्रेशर तो डायरेक्टली लिखा है तो कोई बात ही नहीं, अगर कहीं पर लिखा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैसियस प्रेशर तो किसको मेजर करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कौन सा आपका मैच होगा? यानी कि 1 का 3 है और 2 का 4 है और 3 का 1 है, यानी कि 3 4 1 2 किस में दिया आपका? 3 4, ऑप्शन 3 का दिया है 3 4 2 1। हाँ, स्प्रिंग बैलेंस वेट यूज मेजर करता है ना। हाँ ठीक है, बैरोमीटर क्या यूज करता है आपका? ये तो क्या दिया है? 3 4 2 1। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी नॉट करेक्ट पूछा गया, इसमें भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए दिया है आपका ओडोमीटर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोटर व्हीकल्स, यानी कि क्या ओडोमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा डिस्टेंस कवर्ड, जो अगर मोटर व्हील्स के द्वारा जो कवर किया जाता है वो मेजर करता है। ठीक है, ये तो सही दिया गया है आपका। ऑप्शन डी में दिया है ओंडोमीटर, क्या दिया? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी कौन मेजर करता है? ओंडोमीटर। ऑप्शन सी देखते हैं ऑडियोमीटर, मेजर द डिवाइसेस, ऑडियोमीटर क्या है? डिवाइस फॉर मेजरिंग द साउंड इंटेंसिटी, यानी कि साउंड इंटेंसिटी को मेजर कौन करता है? ऑडियोमीटर। ये भी सही दिया हुआ है आपका। और अमीटर देखिए दिया गया फोर्थ में, ऑप्शन डी में क्या दिया? अमीटर। तो अमीटर क्या यूज करता है? इसमें लिखा हुआ है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर नहीं होता, क्या मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट। क्या मेजर करता है आपका? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज द राइट। क्यों? ये नॉट करेक्ट पूछ रहा था, तो ऑप्शन डी में क्या है? ये वाला नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द लिक्विड और लिक्विड्स यूज्ड इन द सिंपल बैरोमीटर इज आर, यानी कि सिंपल बैरोमीटर में जो लिक्विड कौन सा यूज करते हैं ये पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या यूज किया जा रहा है ऐसा पूछा गया है इसमें, तो हम लोग देख रहे हैं। आंसर दिया आपका, ऑप्शन में क्या दिया आपका? ऑप्शन ए में दिया आपका वाटर दिया गया है, ऑप्शन बी में है मरकरी, एंड ऑप्शन सी में दिया है आपका एल्कोहल, एंड ऑप्शन डी में दिया क्या? ऑल द अबव। तो क्या जो सॉरी जो लिक्विड है, कौन सा लिक्विड यूज किया था बैरोमीटर में? तो आपका मरकरी यूज करते हैं, मरकरी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ, यानी कि किसके प्रयोग के थ्रू जो मिल्क की डेंसिटी है हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है ए में आपका हाइड्रोमीटर, एंड ऑप्शन बी दिया है आपका, ऑप्शन बी दिया है ब्यूटरोमीटर, एंड ऑप्शन सी दिया है आपका लैक्टोमीटर, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका थर्मोमीटर। तो डेंसिटी ऑफ मिल्क किससे मेजर करते हैं? आपका लैक्टोमीटर से। किससे मेजर करते हैं? लैक्टोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर जैसे आपको पता ही है कि मेजर क्या करता है आपका? डेंसिटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, तो किसके थ्रू रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करी जाती है? हमने पहले बताया रिलेटिव और एब्सोल्यूट। तो ऑप्शन ए दिया है हाइड्रोमीटर, एंड ऑप्शन बी दिया है हाइग्रोमीटर, एंड ऑप्शन सी दिया है लैक्टोमीटर, एंड ऑप्शन डी दिया है पोटेंशियोमीटर। तो किससे मेजर करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी? ऑप्शन बी है। ह्यूमिडिटी किससे मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर से। लैक्टोमीटर से क्या मेजर करते हैं? डेंसिटी ऑफ मिल्क। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेम ऑफ इक्विपमेंट यूज फॉर द मेजरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम क्या मेजर करते हैं। नेम ऑफ इक्विपमेंट कौन सा है जिसके थ्रू जो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है आपका टैक्योमीटर, एंड ऑप्शन बी दिया है स्पिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन सी दिया है आपका एक्टियोमीटर, एंड ऑप्शन डी दिया आपका बैरोमीटर। तो किसके लिए यूज करते हैं इक्विपमेंट, तो वो है आपका स्पिग्मोमैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर बैरोमीटर की बात करते हैं, अभी बोला था हमने, क्या मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। ठीक है, और स्पेगमोमीटर क्या मेजर करता है, आपका ब्लड प्रेशर। अगर यहीं पे हम देख लेते हैं ब्लड का पीएच, आपने सुना होगा कितना, डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ब्लड का पीएच कितना होता है आपका, 7.4। तो ये क्या है 7.4, मतलब स्लाइटली, डायरेक्टली कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि एसिडिक है कि बेसिक है, तो स्लाइटली बेसिक है, क्योंकि 7 में क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर न्यूट्रल की बात करें तो अगर कहीं पर लिखा हो रेन वाटर, तो रेन वाटर क्या होगा आपका, न्यूट्रल होगा। ठीक है, और दूसरा भी कहीं लिखा है डिजिटल वाटर, तो ये भी क्या होगा आपका, न्यूट्रल ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन में कई बार पूछा गया, बीपीएससी में आई थिंक लास्ट ईयर ही पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द apparatus यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन इज नोन एज। तो यानी कौन सा ऑपरेटस यूज किया जाता है जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करता है। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया है ए में एनिमो एनिमोमीटर, ऑप्शन बी दिया आपका कैलोरीमीटर, एंड ऑप्शन सी दिया है लक्स मीटर, ऑप्शन डी दिया है आपका अल्टीमीटर। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसके थ्रू मेजर करी जाती है, किसके प्रयोग से मेजर होती है, तो वो आपका लक्स मीटर है। एनिमोमीटर हमने बहुत बार इसलिए बताया, अभी बताया, आपको पता होगा, बताइए आप कमेंट बॉक्स पे टाइप करिए क्या है आपका। एंड नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या थे, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या मेजर करता है, ये हाइट, अल्टीट्यूड जिसे बोलते हैं, अल्टीट्यूड का ही है, या हाइट ऑफ द लोकेशन। हाइट ऑफ किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन की हाइट यू मेजर करता है, अल्टीट्यूड मेजर करता है। ठीक है, तो क्या है आपका एनेमोमीटर किसके लिए यूज होता है, आपको याद आएगा वो किसके लिए, विंड स्पीड को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग, यानी ईईजी किसके मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाता है, ये किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन दिया आपको हार्ट, ऑप्शन बी है आपका लीवर, ऑप्शन सी है आपका पैनक्रियाज, एंड ऑप्शन डी है आपका ब्रेन, ऑप्शन ई है क्या, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जो ईई है, ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जिसे बोलते हैं, वो किसके लिए मेजर यूज करते हैं, आपको ब्रेन के लिए यूज की, ब्रेन मैपिंग के लिए या ब्रेन की चेकिंग के लिए, किसके लिए करते हैं, वो ब्रेन के लिए करते हैं। ठीक है, अगर हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट के मॉनिटरिंग के लिए क्या यूज करते हैं, आपका सुना होगा ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। क्या है आपका, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर अगर हार्ट की ओंकोलॉजी आपने सुना होगा, क्या सुना, ओंकोलॉजी, ये किसके लिए होता है, स्टडी ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको, यानी कैंसर की स्टडी क्या बोलते हैं, ओंकोलॉजी। एक होता है ईईजी, क्या होता है, ब्रेन मैपिंग के लिए होता है, यानी ब्रेन की मॉनिटरिंग के लिए इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, और ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रडार इज यूज्ड, रडार का क्या प्रयोग ऐसा पूछा गया है कि रडार इज यूज टू। ऑप्शन ए में दिया है आपका, ऑप्शन ए में क्या दिया है आपका, डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द लाइट्स वेव, यानी कि डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द लाइट, यानी कि लाइट वेव का प्रयोग करके किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढना, डिटेक्ट करना। ठीक है, ऑप्शन बी में है रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी में दिया है डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेडियो वेव्स। ठीक है,
ऑप्शन सी में दिया आपका ट्रैकिंग रेन बियरिंग क्लाउड्स, ऑप्शन डी में है ये आपका। तो इसमें क्या है, जो रडार होता है उसका काम क्या होता है, किसके लिए प्रयोग करते हैं, डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेडियो वेव, यानी रेडियो वेव की मदद से किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन या उसके होने की जो प्रेजेंस है उसको देखते हैं, मेजर करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा आपका होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, रडार का अगर फुल फॉर्म की अगर बात करें हम, ठीक है, तो रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार। ठीक है, यानी रेडियो वेव के थ्रू किसी की प्रेजेंस और अब्सेंस को मेजर करता है। इसी तरह से क्या होता है आपका सोनार, सोनार में क्या था, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज होता है, सोनार में साउंड वेव यूज होती है, रडार में क्या होता है, रेडियो वेव यूज होती है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया हुआ है आपका दो चीजें दी हैं, एक साइड में लिस्ट दी गई है 1 और लिस्ट 2, उसमें दिया गया कि किस चीज के लिए क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला दिया है स्टेथोस्कोप, जो आपने देखा होगा जो डॉक्टर का लगाए रहते हैं, जैसे आला बोलते हैं हिंदी में, तो वो किसके लिए यूज करते हैं, आपका मेजर क्या करता है, आपका हार्ट की साउंड को मेजर करता है। क्या यूज करता है, हार्ट की साउंड को, ये है। ठीक है, अब स्पिग्मो मैनोमीटर क्या यूज करता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, तो क्या मेजर करता है, आपको ब्लड प्रेशर को मेजर करता है स्पिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, ऑप्शन देखिए सी में क्या दिया आपका, कैलोरोमीटर, क्या दिया है, कैरेटोमीटर, क्या मेजर करता है, ये प्योरिटी, यानी कैरेट जैसे नहीं होता, आपने सुना होगा 24 कैरेट गोल्ड, तो क्या है ये कैरेटोमीटर मेजर क्या करता है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड को मेजर करता है। तो ऑप्शन ये जो सी है वो में मिलेगा, सेकंड पॉइंट पर मिलेगा। लक्स मीटर में क्या है, मेजरमेंट क्या करता है आपका, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करता है। तो देख लीजिए आपको कौन सा मैच कर रहा है, तो पहले का है थर्ड है, सेकंड का है आपका 4, यानी 3 4 2 1। तो ऑप्शन देख लीजिए 3 4 2 1, तो कौन सा आपका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये भी देखिए ऑप्शन भी आप देख पा रहे हो, इसमें से कोई भी आपको एक अच्छे से पता होगा तो वो आपका क्या है, ये सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सही होगा। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं एलिमिनेशन मेथड भी इसमें ये काम आ जाता है, कि हमें चारों नहीं भी आते हैं तो अगर एक के बारे में हमें कंफर्मेशन है तो हम उसके थ्रू उसकी मदद से ऑटोमेटिकली वो क्या सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं हम लोग। which of the following quantities is measured on the Richter scale, यानी कि जो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसको रिक्टर स्केल में मेजर करते हैं। ऑप्शन दिया है स्पीड ऑफ ग्लेशियर, ऑप्शन दिया है बी पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड ऑप्शन सी दिया है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ। तो किस रिक्टर स्केल कहाँ पर यूज करते हैं आप, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, अगर अर्थक्वेक की जो स्टडी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, सीस्मोग्राफी, क्या बोलते हैं, सीस्मोलॉजी, यानी जो साइंस ऑफ अर्थक्वेक है इसको क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक को क्या बोलते हैं, सीस्मोलॉजी। ठीक है, रिक्टर स्केल अगर इंटेंसिटी की अगर हम बात कर लें थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए एक रिक्टर स्केल पे अगर इसका मेजरमेंट आ गया एक सेकेंड, जैसे रिक्टर स्केल है आपका, उसमें इंटेंसिटी आपको दी गई है 8 है इस बार, अगर कहीं पर इसके बाद कोई आ जाए रिक्टर स्केल इंटेंसिटी क्या हो जाए 10, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक पॉइंट बढ़ा है, इसका मतलब कि ये 10 गुना हाई हो गया। अगर जहां पर 1 रुपए का नुकसान 10 रुपए का नुकसान मतलब लॉस हो रहा था, तो अगर एट एट जब रिक्टर स्केल 8 पर मान लीजिए कि 10 रुपए 10 का नुकसान हो रहा था, 10 यूनिट का नुकसान होता, या कोई भी ऐसा समझ लीजिए आप 10 रुपए का नुकसान हो, तो अगर 9 होगा तो इसका मतलब क्या है, इससे 10 गुना यानी 10 टाइम्स मोर लॉस होगा, यानी कि कितना का लॉस होगा, 100 का लॉस होगा। समझ पा रहे हैं आप, तो यानी एक यूनिट इससे देखने में बढ़ रहा है कि 8 है ये 9 हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा रिक्टर स्केल। ठीक है, और भी एक होता है मर्कैली स्टेज, मर्कैली मर्कैली स्केल भी होता है, इसके लिए इसी मेजरमेंट के लिए, दोनों के बेसिस अलग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
विच वन इज नॉट करेक्ट, तो ये जरूर आप अंडरलाइन हाईलाइट जरूर हमेशा करें अपने उस पे। तो ऑप्शन दिया है कि कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। एक साइड इसका मतलब क्या दिया आपको, यूनिट्स दी गई हैं और दूसरे साइड उनकी क्वांटिटी दी, यानी कि सब्सटेंस के बारे में बात की गई। तो सेल्सियस को किससे मेजर करते हैं, आपका टेम्परेचर से। ऑप्शन बी में दिया है किलोवाट हावर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का पावर होता है। आरएच फैक्टर क्या होता है आपका, ब्लड में होता है, ठीक है। आरएच फैक्टर होने से क्या होता है, ब्लड में जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव दोनों होता है। रिश्टर स्केल क्या मेजर करता है आपका, ह्यूमिडिटी तो नहीं करता, तो क्या मेजर करता है आप, इंटेंसिटी ऑफ EQ। EQ मतलब अर्थक्वेक हम लिख रहे हैं यहाँ शॉर्ट में, ठीक है। ह्यूमिडिटी किससे मेजर करते हैं, हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी में कौन सी, वह भी हाइग्रोमीटर, वो भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर की, ठीक है। तो ये चीजें आप देखते रहिए, ध्यान से देख पा रहे होंगे हम जितना हो सकता है, क्योंकि हर क्वेश्चन में कम से कम कुछ 2-4 पॉइंट ऐड ही कर रहे हैं आपको। तो 30 का क्वेश्चन का मतलब है कम से कम आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे ही यहाँ, ठीक है। देखते हैं इसमें इसमें दिया हुआ मैच करने के लिए लिस्ट भी दी गई है और उनकी वैल्यू दी गई है, इनमें क्या क्या मेजर करते हैं। जैसे अर्थक्वेक है, तो अर्थक्वेक किससे मेजर किया जाता है, आपका सीस्मोग्राफ से मेजर करते हैं। अगर हाइट की बात करते हैं, हाइट किससे मेजर करते हैं, अभी सारे क्वेश्चन हमने देखो बता चुके हैं, अल्टीमीटर से मेजर करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो किससे मेजर करते हैं, अमीटर से, ठीक है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो क्या होता है, यूनिट आपका ओम है, ठीक है। रेजिस्टेंस में क्या दिया, यूनिट दे दिया तो ओम है। तो आप देख पा रहे हो, यानी कि फोर्थ का फोर्थ है। अगर इसमें भी देखिए एलिमिनेशन मेथड आपका अप्लाई हो रहा है। अगर चौथा एकदम हमें करेक्ट पता है तो चौथा एक ही जगह मिल रहा है, फोर्थ में फोर्थ, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ए इज द राइट आंसर फोर, यानी कि 3 1 2 3 1 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। फायदोमीटर इज यूज टू मेजर, यानी कि फायदोमीटर किसके लिए यूज करते हैं, ये पूछा गया आपका। तो ऑप्शन ए दिया है अर्थक्वेक, ऑप्शन बी दिया है रेन, एंड ऑप्शन सी दिया डेप्थ ऑफ सी, एंड ऑप्शन बी डी दिया है आपका इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो जो फायदोमीटर किसके लिए यूज करते हैं, आपका डेप्थ ऑफ सी की मेजर करते हैं। रेन से क्या होते हैं, रेन मेजर किससे करते हैं, रेन गॉज होते हैं, क्या होते हैं, रेन गॉज। साउंड की इंटेंसिटी किससे मेजर करते हैं, ऑडियोमीटर से, ठीक है। अर्थक्वेक किससे मेजर करते हैं, आपका सीस्मोग्राफ से मेजर करते हैं, या रिक्टर स्केल से भी मेजर करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द apparatus यूज फॉर डिटेक्टिंग लाइव, ठीक है, डिटेक्टिंग लाइज इज नोन है, यानी कि आपने सुना होगा जब कोई अगर जो क्रिमिनल्स है वो झूठ बोल रहा होता है, यानी कि झूठ सच का जो पता लगाते हैं, लाइव डिटेक्टर टेस्ट बोलते हैं। उसमें का उसको किस चीज़ को, उस जो टेस्ट है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन आपका दिया है ए पॉलीग्राफ, ऑप्शन बी दिया है पायरोमीटर, ऑप्शन सी दिया है जायरोस्कोप, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका, ऑप्शन क्या डी दिया है आपका, काइमोग्राफ। क्या दिया है आपका, काइमोग्राफ। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो जो लाइव डिटेक्टर टेस्ट होता है उसमें क्या यूज करते हैं, आपका पॉलीग्राफ टेस्ट बोलते हैं। इसी क्या बोला जाता है, पॉलीग्राफ टेस्ट बोला जाता है, इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पॉलीग्राफ टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन लिस्ट दी गई है एक साइड में और लिस्ट दूसरी साइड में दी गई है। तो एनिमोमीटर क्या मेजर करता है, आपका विंड वेलोसिटी, यानी एक का फर्स्ट का क्या होगा 3। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से भी हो जाएगा, यानी कि पहली बार अगर पता है आपको कि ए में क्या मैच होगा 3, तो डायरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम अब चीज़ें देख लेते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इन्हीं को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड से ईजिली हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक हमको पता है और हम उसके बाद सारे कोई मिलाने की जरूरत नहीं। जब एक ऑप्शन हमारा सही है 100%, तो बाकी ऑटोमेटिक वही ऑप्शन एक ही दिया गया है जिसमें वहां पे मैच हो रहा है। तो सीस्मोग्राफ की किसके लिए होता है, अर्थक्वेक के लिए, ठीक है। बायरोग्राफ क्या होता है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। हाइग्रोमीटर क्या मेजर करता है, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी में भी कौन सा आपका रिलेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्लास, आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें दिया हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कौन सा इसमें सही नहीं मैच है, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। तो हम हमेशा कहते हैं मैच करने वाला देखिए, मैच करने वाला देखिए, तो जरूर आप इसमें मिस ना हो जाए, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है आपका मैनोमीटर, तो अब बताया था प्रेशर, तो अब ये प्रेशर कौन सा वाला है आपका, गैस प्रेशर है। अगर यहीं पर पूछा होता, यहाँ प्रेशर की जगह क्या लिखा होता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपका ये यही आपका मैच क्या होता, रॉन्ग हो जाता, क्योंकि मैनोमीटर किसका यूज करते हैं, गैस प्रेशर के लिए मेजर करते हैं। और आपका बैरोमीटर किसके लिए यूज करते हैं, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, ठीक है। दूसरा दिया है ऑप्शन बी में क्या है, कार्बोरेटर,
तो कार्बोरेटर आपने सुना होगा, इंटरनल कंबशन इंजन जो होता है उसके लिए यूज किया। तो वहाँ पर क्या होता है, कार्बोरेटर के लिए कौन सा इंजन यूज करते हैं, वो इंटरनल कंबशन अंतर्दहन इंजन जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन सी में, कार्डियोग्राफ, हार्ट मूवमेंट को बताया था अभी हमने, बताया था क्या बताया था, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोला था ना। तो वो क्या है, हार्ट मूवमेंट या हार्ट को मॉनिटर करता है, यानी ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी में क्या है, सीस्मोमीटर। तो क्या मेजर करता है, ऑप्शन इसमें दिया है मैचिंग में, कर्वेचर ऑफ सरफेस। तो कर्वेचर ऑफ सरफेस नहीं मेजर करता, सीस्मोमीटर क्या मेजर करता है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। क्या मेजर करता है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो ये सारे हमने क्वेश्चन आज की क्लास खत्म कर लिए। आई होप यू आपको बहुत सेशन अच्छा लगा होगा, और थैंक यू फॉर वाचिंग। एज टेस्ट आप जरूर लिखिएगा इसको, और स्कोर जो है आप कमेंट बॉक्स पे जरूर टाइप करिएगा, स्कोर कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें आप लोग, जिससे हमें कुछ पता चले कि आप लोग कहाँ कहाँ क्या क्या कमियाँ मिस कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम और एम्फोसाइज कर सकते हैं। तो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, ठीक है। सो चलते हैं। और इस समय देखिए मौसम बहुत बदल रहा है, क्योंकि अभी देख रहे हैं येलो अलर्ट था लखनऊ में यहाँ पर पूरा। तो 2 दिन तक बहुत बारिश हुई, हर जगह गड्ढे कहीं कुछ। तो आप लोग जरूर अपनी सेहत का और टाइम से हर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम के समय ये सारी बहुत चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हेल्थ, क्योंकि जब हेल्थ होगी तभी आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल।